जब भी देखभाल की जाती है, पहले से दबाव डालते हैं। हर जगह जीवन भर के रूप में दर्ज करें। शिव प्रेम से शुरू होता है। पहली तकनीक प्यार से संबंधित है, क्योंकि आपके अनुभव में प्यार सबसे नजदीकी चीज है जिसमें आप तनाव मुक्त होते हैं। यदि आप प्यार नहीं कर सकते, तो आपके लिए आराम करना असंभव है। यदि आप आराम कर सकते हैं, तो आपका जीवन एक प्यार भरा जीवन बन जाएगा। तनावग्रस्त व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? एक तनावग्रस्त व्यक्ति हमेशा उद्देश्यों के साथ रहता है। वह पैसा कमा सकता है, लेकिन वह प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार उद्देश्यहीन है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है। आप इसे जमा नहीं कर सकते। आप इसका बैंक बैलेंस नहीं बना सकते हैं। आप इससे अपने अहंकार को मजबूत नहीं कर सकते। वास्तव में प्रेम सबसे बेतुका कार्य है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसके परे कोई उद्देश्य नहीं है। यह अपने आप में मौजूद है, किसी और चीज के लिए नहीं। आप किसी चीज के लिए पैसा कमाते हैं, यह एक साधन है। आप किसी के रहने के लिए घर बनाते हैं, यह एक साधन है। प्रेम कोई साधन नहीं है। तुम क्यों प्यार करते हो? किस लिए प्यार करते हो? प्रेम अपने आप में अंत है। यही कारण है कि एक मन जो गणनात्मक तार्किक है, एक मन जो उद्देश्य के संदर्भ में सोचता है, वह प्यार नहीं कर सकता है। और जो मन हमेशा उद्देश्य के संदर्भ में सोचता है, वह तनावपूर्ण होगा, क्योंकि उद्देश्य केवल भविष्य में ही पूरा हो सकता है, यहाँ और अभी नहीं। आप एक घर बना रहे हैं, आप अभी इसमें नहीं रह सकते। आपको इसे बनाना होगा प्रथम। आप भविष्य में इसमें रह सकते हैं, अभी नहीं। आप पैसा कमाते हैं, भविष्य में बैंक बैलेंस बनाया जाएगा, अभी नहीं। मतलब आपको अभी उपयोग करना होगा और भविष्य में समाप्त होगा। लो हमेशा यहाँ है, इसका कोई भविष्य नहीं है। इसलिए ध्यान के पास प्रेम इतना निकट है, इसीलिए मृत्यु भी ध्यान के इतनी निकट है, क्योंकि मृत्यु भी हमेशा यहाँ है और अभी है, भविष्य में कभी भी नहीं हो सकती। क्या आप भविष्य में मर सकते हैं? तुम वर्तमान में ही मर सकते हो। भविष्य में अब तक किसी की मौत नहीं हुई है। भविष्य में आप कैसे मर सकते हैं? या आप अतीत में कैसे मर सकते हैं? अतीत जा चुका है, यह और नहीं है, इसलिए आप इसमें नहीं मर सकते। भविष्य अभी तक नहीं आया है, तो आप इसमें कैसे मर सकते हैं? मृत्यु हमेशा वर्तमान में होती है। मृत्यु, प्रेम, ध्यान, ये सभी वर्तमान में होते हैं। इसलिए अगर तुम मृत्यु से डरते हो, तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप प्यार से डरते हैं, तो आप ध्यान नहीं लगा सकते। यदि आप ध्यान से डरते हैं, तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। बेकार किसी भी उद्देश्य के अर्थ में नहीं, लेकिन इस अर्थ में बेकार है कि आप इसमें कभी भी आनंद महसूस नहीं कर पाएंगे। यह व्यर्थ होगा। इन तीनों को जोड़ना अजीब लग सकता है, प्रेम, ध्यान, मृत्यु, यह नहीं, वे इसी तरह के अनुभव हैं। इसलिए यदि आप एक में प्रवेश कर सकते हैं, तो आप शेष दो में प्रवेश कर सकते हैं। शिव प्रेम से शुरू होता है। वह कहता है, जब तक देखभाल की जाती है, स्वाइप प्रेजेंस को देखा जाता है, हर लिविंग के रूप में कैरी करने से क्या मतलब है? बहुत सी बातें। 1. जब आपको प्यार किया जा रहा है, तो अतीत समाप्त हो गया है, भविष्य नहीं है। आप वर्तमान के आयाम में आगे बढ़ते हैं। आप अब में चलते हैं। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? यदि आपने कभी प्यार किया है, तो आप जानते हैं कि मन अब नहीं है। यही कारण है कि तथाकथित बुद्धिमान लोग कहते हैं कि प्रेमी अंधे, नासमझ, पागल हैं। संक्षेप में वे जो कहते हैं वह सही है। प्रेमी अंधे हैं क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए कोई आँख नहीं है, यह गणना करने के लिए कि वे क्या करने जा रहे हैं। वे अंधे हैं, वे अतीत को नहीं देख सकते। प्रेमियों को क्या हो गया है?
वे बस यहाँ और अब अतीत या भविष्य के किसी भी विचार के बिना, परिणाम के किसी भी विचार के बिना चलते हैं। इसीलिए उन्हें अंधा कहा जाता है। वो हैं, वे उन लोगों के लिए अंधे हैं जो गणना कर रहे हैं, और वे उन लोगों के लिए दृष्टा हैं जो गणना नहीं कर रहे हैं। जो लोग गणना नहीं कर रहे हैं वे प्रेम को वास्तविक आंख, वास्तविक दृष्टि के रूप में देखेंगे। पहली बात, प्रेम के क्षण में अतीत और भविष्य कोई और नहीं है। फिर एक नाजुक बिंदु को समझना होगा, जब कोई अतीत नहीं है और कोई भविष्य नहीं है, तो क्या आप इस क्षण को वर्तमान कह सकते हैं? यह दोनों के बीच वर्तमान है। अतीत और भविष्य के बीच यह सापेक्ष है। यदि कोई अतीत नहीं है और कोई भविष्य नहीं है, तो इसे वर्तमान कहने का क्या मतलब है? यह अर्थहीन है। यही कारण है कि शिव वर्तमान शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। वह कहते हैं एवरलास्टिंग लाइफ, वह अनंत काल का अर्थ है। अनंत काल में प्रवेश करते हैं। हम समय को 3 भागों में विभाजित करते हैं, अतीत, वर्तमान, भविष्य। वह विभाजन झूठा है, बिल्कुल झूठा है। समय वास्तव में अतीत और भविष्य है। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं है। वर्तमान अनंत काल का हिस्सा है। जो बीत गया वह समय है, जो आना है वह समय है, जो है वह समय नहीं है, क्योंकि यह कभी नहीं गुजरता। यह हमेशा यहाँ है, अब हमेशा यहाँ है, यह हमेशा यहाँ है। यह अब शाश्वत है। यदि आप अतीत से आगे बढ़ते हैं तो आप कभी भी वर्तमान में नहीं जाते हैं। अतीत से आप हमेशा भविष्य में आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो मौजूद हो। अतीत से आप हमेशा भविष्य में आगे बढ़ते हैं। वर्तमान से आप कभी भविष्य में नहीं जा सकते। वर्तमान से तुम गहरे और गहरे में जाते हो, ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में। यह हमेशा की जिंदगी है। हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, अतीत से लेकर भविष्य तक का समय है। समय का मतलब है कि आप एक सीधी रेखा पर एक विमान पर चलते हैं, या हम इसे क्षैतिज कह सकते हैं। जिस क्षण आप वर्तमान में होते हैं, आयाम बदल जाता है। आप लंबवत ऊपर या नीचे, ऊंचाई की ओर या गहराई की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तब आप कभी भी क्षैतिज रूप से आगे नहीं बढ़ते हैं। एक बुद्ध, एक शिव अनंत काल में रहते हैं। जेनेसिस से पूछा गया, भगवान के आपके राज्य में क्या होगा? जो आदमी उससे पूछता था, वह समय के बारे में नहीं पूछ रहा था, वह पूछ रहा था कि उसकी इच्छाओं का क्या होने वाला है, इस बारे में कि वे कैसे पूरी होंगी। वह पूछ रहा था कि क्या जीवन चिरस्थायी होगा या मृत्यु होगी या नहीं। चाहे कोई भी दुखी हो, चाहे वह अधम और श्रेष्ठ पुरुष होगा, वह इस दुनिया की बातें पूछ रहा था। जब उसने पूछा, आपके राज्य में क्या होने जा रहा है, और जीसस ने उत्तर दिया, उत्तर एक जैन साधु की तरह है। अब समय नहीं रहेगा। जिस आदमी को इस तरह से उत्तर दिया गया था, वह शायद यह न समझे, अब समय नहीं रहेगा। केवल यही एक बात यीशु ने कहा, अब समय नहीं रहेगा, क्योंकि समय क्षैतिज है और ईश्वर का राज्य लंबवत है। यह शाश्वत है, यह हमेशा यहाँ है। आपको इसमें प्रवेश करने के लिए केवल समय से दूर जाना होगा। इसलिए प्रेम पहला द्वार है। इसके माध्यम से आप समय से दूर जा सकते हैं। इसलिए हर कोई प्यार करना चाहता है, हर कोई प्यार करना चाहता है, और कोई नहीं जानता कि प्यार को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, प्यार के लिए इतनी गहरी लालसा क्यों होती है। और जब तक आप इसे सही तरीके से नहीं जानते हैं, तब तक आप न तो प्यार कर सकते हैं और न ही प्यार कर सकते हैं, क्योंकि प्यार इस धरती पर सबसे गहरी घटनाओं में से एक है। हम यह सोचकर चलते हैं कि हर कोई प्यार करने में सक्षम है जैसा वह है। यह मामला नहीं है, ऐसा नहीं है। यही कारण है कि आप निराश हैं। प्यार एक अलग आयाम है, और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करने की कोशिश करते हैं जो आपके प्रयास में पराजित हो जाएगा, समय में
प्यार संभव नहीं है। मुझे एक किस्सा याद है। मीरा को कृष्ण से प्रेम था। वह एक गृहिणी थी, एक राजकुमार की पत्नी। राजकुमार कृष्ण से ईर्ष्या करने लगा। कृष्ण नहीं थे, कृष्ण मौजूद नहीं थे, कृष्ण भौतिक शरीर नहीं थे। कृष्ण के भौतिक अस्तित्व और मीरा के भौतिक अस्तित्व के बीच 5000 साल का अंतर था। तो वास्तव में मीरा को कृष्ण से प्रेम कैसे हो सकता है? समय का अंतर इतना बड़ा था। एक दिन राजकुमार, उसके पति, ने मीरा से पूछा, तुम अपने प्यार के बारे में बात करते हो, तुम कृष्ण के चारों ओर नाचते और गाते हो, लेकिन वह कहाँ है? तुम किसके साथ इतने प्यार में हो? आप किसके साथ लगातार बात कर रहे हैं? मीरा कृष्ण से बात कर रही थी, गा रही थी, हंस रही थी, लड़ रही थी। वह पागल लग रही थी। वह हमारी आंखों में, राजकुमार ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा कृष्ण कहाँ है? तुम किससे प्यार कर रहे हो? किसके साथ बातचीत कर रहे हो? मैं यहाँ हूँ, और तुम मुझे पूरी तरह से भूल गए हो। मीरा ने कहा, कृष्ण यहाँ है, तुम नहीं हो यहाँ, क्योंकि कृष्ण अनंत है। आप नहीं हैं, वह हमेशा यहाँ रहेंगे। वह हमेशा यहाँ थे, वह यहाँ है। आप यहाँ नहीं रहेंगे। आप यहाँ नहीं थे, आप एक दिन यहाँ नहीं थे, आप यहाँ नहीं होंगे एक और दिन। इसलिए मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि इन दो गैर अस्तित्वों के बीच आप यहाँ हैं? दो अस्तित्वों के बीच एक अस्तित्व कैसे संभव है? राजकुमार समय में है, लेकिन कृष्ण अनंत काल में है। तो आप राजकुमार के पास हो सकते हैं, लेकिन दूरी नष्ट नहीं हो सकती। तुम दूर हो जाओगे, तुम कृष्ण से बहुत दूर हो सकते हो, लेकिन तुम निकट हो सकते हो। हालांकि यह एक अलग आयाम है। मैं अपने सामने देखता हूँ और एक दीवार है। मैं अपनी आंखें घुमाता हूँ और एक आकाश दिखाई देता है। जब आप समय में देखते हैं तो हमेशा एक दीवार होती है। जब तुम समय से परे देखते हो तो खुला आकाश होता है। अनंत प्रेम अनंत को खोलता है, अस्तित्व की अनंतता को। इसलिए वास्तव में यदि आपने कभी प्रेम किया है तो प्रेम को ध्यान की तकनीक बनाया जा सकता है। यह तकनीक है जिसे चुना जा रहा है। पहले से तैयार रहें। हर जगह जीवन के रूप में प्यार करें। बाहर एक प्रेमी नहीं होना चाहिए। बाहर प्रेममय हो जाओ और अनंत काल में चले जाओ। जब आप किसी से प्यार कर रहे होते हैं तो क्या आप प्रेमी के रूप में होते हैं? यदि आप वहाँ हैं तो आप समय में हैं और प्रेम सिर्फ झूठा है, बस छद्म है। यदि आप अभी भी वहाँ हैं और आप कह सकते हैं मैं हूँ, तो आप शारीरिक रूप से निकट हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप अलग हैं। प्यार में आप नहीं होना चाहिए, केवल प्यार। केवल प्यार। प्यार हो गया। अपने प्रेमी या प्रिय को दुलार करते समय दुलार बने, चुंबन करते हैं। किस्मत हो या चुंबन हो, अहंकार को बिल्कुल भूल जाओ। उसे कृत्य में भंग कर दो। अधिनियम में इतनी गहराई से आगे बढ़ी कि अभिनेता नहीं रहे। और अगर तुम प्रेम में नहीं जा सकते तो भोजन करना या चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। क्योंकि प्रेम अहंकार को भंग करने का सबसे आसान तरीका है। इसीलिए जो अहंकारी हैं वे प्रेम नहीं कर सकते। वे इसके बारे में बात कर सकते हैं, वे इसके बारे में गा सकते हैं, वे इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन वे प्यार नहीं कर सकते। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता। शिव कहते हैं, प्रेमपूर्ण बनो। जब आप आलिंगन में कर रहे हैं, आलिंगन हो जाते हैं, चुंबन हो जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह से भूल जाओ कि तुम कह सकते हो मैं और नहीं हूँ, केवल प्रेम मौजूद है। तब दिल धड़क नहीं रहा है, लेकिन प्यार धड़क रहा है। तब रक्त नहीं घूम रहा है, प्रेम घूम रहा है, और आंखें नहीं देख रही हैं, प्रेम देख रहा है। तब हाथ स्पर्श करने के लिए नहीं बढ़ रहे हैं, प्रेम स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रेम का आनंद ले और हमेशा के लिए जीवन में प्रवेश करें।
प्रेम अचानक आपके आयाम को परिवर्तित कर देता है, आपको समय से बाहर निकाल दिया जाता है और आप अनंत काल का सामना कर रहे हैं। प्रेम एक गहन ध्यान बन सकता है। सबसे गहरा संभव प्रेमी कभी कभी जानते हैं कि संतों ने क्या नहीं जाना है, और प्रेमियों ने उस केंद्र को छू लिया है जिसे कई योगियों ने याद किया है। लेकिन यह सिर्फ एक झलक होगी जब तक आप अपने प्यार को ध्यान में नहीं बदलते। तंत्र का अर्थ है प्रेम का ध्यान में बदलना, और अब आप समझ सकते हैं कि तंत्र प्रेम और सेक्स के बारे में इतनी बातें क्यों करता है। क्योंकि प्रेम सबसे आसान प्राकृतिक दरवाजा है जहां से आप इस दुनिया को, इस क्षैतिज आयाम को पार कर सकते हैं। उन्हें देखें, वे दो नहीं लगते, वे एक हैं। एकता इतनी गहरी है कि यह प्रतीकों में भी चली गई है। हम सभी ने शिवलिंग के दर्शन किए। यह एक फालिक प्रतीक है, शिव का यौन अंग, लेकिन यह अकेला नहीं है। यह देवी की योनि में स्थित है। पुराने दिनों के हिंदू बहुत साहसी थे। अब जब आप किसी शिवलिंग को देखते हैं तो आपको कभी याद नहीं रहता है कि यह एक प्रेत प्रतीक है। हम भूल गए हैं। हमने इसे पूरी तरह से भूलने की कोशिश की है। जंग को उनकी आत्मकथा में, उनके संस्मरणों में एक बहुत ही खूबसूरत और मजेदार घटना याद है। वह भारत आया और कोणार्क को देखने गया, और कोणार्क के मंदिर में कई शिवलिंग, कई पवित्र चिन्ह हैं जो पंडित उसे ले जा रहा था। उसने शिवलिंग को छोड़कर उसे सब कुछ समझाया, और वे बहुत सारे थे। इससे बचना मुश्किल था। जंग अच्छी तरह से वाकिफ थे, लेकिन सिर्फ पंडित को चिढ़ाने के लिए वे पूछते रहे, लेकिन ये क्या है? तो पंडित ने आखिरी बार अपने कान में, जंग के कान में कहा, मुझे यहाँ मत पूछो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यह एक निजी बात है। जंग के अंदर हंसी आ गई होगी, ये आज के हिंदू हैं। फिर मंदिर के बाहर पंडित ने पास आकर कहा, दूसरों के सामने पूछना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, मैं अब तुम्हें बताऊंगा, यह एक रहस्य है। और फिर जंग के कान में उन्होंने कहा, वे हमारे निजी अंग हैं। जब जंग वापस चली गई तो वह एक महान विद्वान, प्राच्य विचार, पौराणिक कथाओं, दर्शन के एक विद्वान हेनरिक जिमर से मिले। उन्होंने इस किस्से को जिमर से संबंधित किया। जिमर सबसे प्रतिभाशाली दिमागों में से एक थे, जिन्होंने कभी भी भारतीय सोच को भेदने की कोशिश की, और वह भारत के प्रेमी थे और इसके सोचने के तरीके, जीवन के प्रति प्राच्य गैर तार्किक रहस्यवादी दृष्टिकोण। जब उन्होंने जंग से यह सुना तो उन्होंने हंसते हुए कहा, यह एक बदलाव के लिए अच्छा है। मैंने हमेशा महान भारतीयों, बुद्ध, कृष्ण, महावीर के बारे में सुना है। आप जो संबंध रखते हैं वह किसी महान भारतीय के बारे में नहीं, बल्कि भारतीयों के बारे में कुछ कहता है। शिव के लिए प्रेम महान द्वार है, और उसके लिए सेक्स निंदा करने वाली चीज नहीं है। उसके लिए सेक्स बीज है और प्रेम उसका फूल है। और अगर तुम बीज की निंदा करते हो तो तुम फूल की निंदा करते हो। सेक्स प्यार बन सकता है, अगर यह कभी प्यार नहीं बनता है तो यह अपंग है। निंदक की निंदा करो, सेक्स की नहीं। प्यार को फूल चाहिए, सेक्स को प्यार बनना चाहिए। यदि यह नहीं बन रहा है तो यह सेक्स की गलती नहीं है, यह आपकी गलती है। सेक्स नहीं रहना चाहिए, वह तंत्र विद्या है। इसे प्यार में बदलना होगा, और प्यार भी प्यार नहीं रहना चाहिए। इसे प्रकाश में, ध्यान के अनुभव में, अंतिम रहस्यवादी शिखर में बदलना चाहिए। प्रेम को कैसे रूपांतरित करें? एक्ट बनो और एक्टर को भूल जाओ। प्यार करते समय प्यार करें, बस प्यार करें, तब यह आपका प्यार या मेरा प्यार या कोई और नहीं है। यह सिर्फ प्यार है जब आप वहाँ नहीं होते हैं, जब आप परम स्रोत के हाथों में होते हैं, या वर्तमान, जब आप प्रेम में होते हैं। तो यह वह नहीं होता है जो प्रेम में है। जब प्रेम ने तुम्हें उलझाया है, तुम मिट गए हो, आप सिर्फ एक बहती ऊर्जा बन गए हैं। एच. लॉरेंस।
इस युग के सबसे रचनात्मक दिमागों में से एक, जानबूझकर या अनजाने में एक तंत्र आराध्य था। पश्चिम में उनकी पूरी तरह से निंदा की गई। उनकी किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। न्यायालयों में कई मामले केवल इसलिए थे क्योंकि उन्होंने कहा था, सेक्स ऊर्जा एकमात्र ऊर्जा है, और यदि आप इसकी निंदा करते हैं और इसे दबाते हैं तो आप ब्रह्मांड के खिलाफ हैं। तब आप इस ऊर्जा के उच्च फूल को जानने में सक्षम नहीं होंगे, और जब इसे दबा दिया जाता है तो यह कुरूप हो जाता है। यह दुष्चक्र है। पुजारी, नैतिकतावादी, तथाकथित धार्मिक लोग, चबूतरे, शंकराचार्य और अन्य, वे सेक्स की निंदा करते हैं। उनका कहना है कि यह एक बदसूरत चीज है, और जब आप इसे दबाते हैं तो यह बदसूरत हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं, देखो, हमने जो कहा वह सत्य है, यह तुम्हारे द्वारा सिद्ध किया गया है। देखो, तुम जो कर रहे हो वह बदसूरत है, और तुम जानते हो कि यह कुरूप है, लेकिन यह सेक्स नहीं है जो बदसूरत है। यह इन पुजारियों है इसे बदसूरत बना दिया। एक बार जब वे इसे बदसूरत बना लेते हैं तो वे सही साबित होते हैं, और जब वे सही साबित हो जाते हैं तो आप इसे अधिक से अधिक बदसूरत बना देते हैं। यह निर्दोष ऊर्जा है, जीवन आप में बह रहा है, अस्तित्व आप में जीवित है। इसे अपंग मत करो, इसे ऊंचाइयों की ओर बढ़ने दे। यानी सेक्स को प्यार बनना चाहिए। अंतर क्या है? जब आपका मन यौन होता है तो आप दूसरे का शोषण कर रहे होते हैं। दूसरा सिर्फ एक उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है और उसे फेंक दिया जाता है। जब सेक्स प्रेम बन जाता है तो दूसरा साधन नहीं है, दूसरे का शोषण नहीं होना है। अन्य वास्तव में अन्य नहीं है। जब आप प्यार करते हैं तो यह आत्म केंद्रित नहीं होता है, बल्कि दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, अद्वितीय। ऐसा नहीं है कि आप उसका शोषण कर रहे हैं, नहीं। इसके विपरीत, आप दोनों एक गहरे अनुभव में शामिल होते हैं। आप शोषक और शोषित के गहरे अनुभव के भागीदार हैं। आप प्यार की एक अलग दुनिया में जाने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सेक्स शोषण है, प्यार एक अलग दुनिया में एक साथ बढ़ रहा है। यदि यह गति क्षणिक नहीं है और अगर यह चलती है ध्यानपूर्ण हो जाता है, अर्थात यदि आप अपने आप को पूरी तरह से भूल सकते हैं और प्रेमी और प्रेमिका गायब हो जाते हैं और केवल प्रेम बहता है, तब शिव कहते हैं, चिरस्थायी जीवन तुम्हारा है।